राम कृष्ण की प्यारी गैया। बात हम आपको सुनाएं। पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के गुरु भाई थे परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज। दंडी स्वामी थे और दास को उनके चरणों में लगभग 1 वर्ष रहने का सौभाग्य, अपने बहुत बचपन में उनके चरणों में रहने का अवसर मिला। तो जहाँ वे स्वर्गाश्रम में बरुआ सागर में विराजते थे, वहाँ संक्रांति का मेला होता था बड़ा। तो झरने का ऐसा ही घाट था, उबड़ खाबड़ पत्थर का, पथरीला इलाका है वो। तो लोगों ने कहा स्वामी जी यहाँ पक्का घाट बन जाए तो लोगों को स्नान आदि में सुविधा होगी। लोगों ने कहा तो ठीक है, मीटिंग कर लो, तैयारी करो, बनाओ। तो कुछ सुखी संपन्न लोग क्षेत्र के इकट्ठे हुए, एक मीटिंग थी, घाट बनाओ। ये घटना मेरे सामने घटी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अवस्था छोटी ही थी पर हम स्वामी जी के पास ही रहते थे ज़्यादातर। तो स्वामी जी बोलते बहुत कम थे और जैसे हम ऐसे देख रहे हैं ऐसे तो देखते नहीं थे। सदा उनके नेत्र ऐसे रहते थे, सदा उन्मुनी अवस्था में रहते थे। अपने संपूर्ण जीवन में न धन का स्पर्श किया न स्त्री का स्पर्श किया, एक भी शिष्य नहीं बनाया। संन्यास धर्म का पूर्ण दृढ़ता से पालन करने वाले महापुरुष थे, बड़े दिव्य महापुरुष थे। बोलते बहुत कम थे। तो लोग सब चर्चा कर रहे थे कि घाट बनने में कितना खर्च आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा। भैया खोलो अपनी अपनी अंटी खोलो, कौन कितनी सेवा करेगा, सबके सहयोग से ही काम होना है। चर्चा चल ही रही थी कि एक सज्जन उठ के खड़े हुए, बोले स्वामी जी मेरा एक निवेदन है। बुंदेलखंड है, क्षेत्र गरीब है और चंदा भी इकट्ठा होगा तो ये इतनी बड़ी योजना तो साकार नहीं होने वाली है। आप इस सेवक को आज्ञा दें, ये सेवक अकेले ही सुंदरतम घाट का निर्माण कराएगा। बस निवेदन हमारा ये है कि दूसरे का 1 पैसा इसमें नहीं लगना चाहिए, मैं पूरा लगाऊंगा। इतना उसके कहते तो तालियां बज गई, माने जिस काम के लिए सभा हुई थी वो पूरा हो गया। लेकिन ताली बजने के बाद स्वामी जी ने कहा, या तो कहते थे भगवान या कहते थे नारायण। उन्होंने कहा नारायण आपका काम क्या है, आपके पास इतना धन है, क्या काम है आपका, क्या काम है आपका। ये बात सुनकर के वह थोड़ा संकुचित हुआ। तो स्वामी जी ने कहा नहीं बोलो क्या काम है बताओ, क्योंकि ये बताए बिना कि हमने कैसे धन कमाया है हम उसके प्रयोग की अनुमति नहीं दे सकते, अब बताना पड़ेगा। तो उसने कहा कि 4-5 जिलों में जितने बड़े बड़े ठेके हैं वो सभी सेवक के ही हैं। ठेका जानते हैं ना, शराब का ठेका, मद्य का ठेका, वो शराब का बड़ा व्यापारी था। तो स्वामी जी ने बड़े सहज भाव से कहा कि आप कहते हैं कि दूसरे का 1 रुपया न लगे, आपका 1 रुपया भी इस पवित्र कार्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्योंकि लोग तीर्थ में स्नान करने आएंगे धर्मार्जन के लिए, पुण्यार्जन के लिए, और तुम्हारी कमाई अशुद्ध है, उससे निर्मित घाट पर लोग नहाएंगे तो उनको पाप ही लगेगा, पुण्य नहीं होगा। इसलिए हम आपका 1 रुपया भी स्वीकार करने की अनुमति नहीं देते। तो उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी फिर आप हमारी भावना को ठुकरा रहे हैं, तो यहाँ कोई घाट बनाएगा भी नहीं, माने इतना धन इकट्ठा नहीं होगा कि घाट बन जाए। तो स्वामी जी ने कहा कामना को संकल्प को सन्यासी सिरे से नकार देते हैं। हमारी कोई कामना नहीं है कि घाट बने या न बने। सब लोग कह रहे हैं बने तो बने, न बने तो न बने, बन जाए तो अच्छा, न बन जाए तो अच्छा। हमारे में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि सन्यासी संकल्प विकल्प से रहित होकर के कार्य करता है।
इसलिए बन जाए तो उस हमारे चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं, न बने तो भी कोई प्रभाव नहीं, न बने आवश्यक नहीं है, हमारे लिए क्या जरूरी है, न बने। और नहीं बना, अब तक नहीं बना, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति के धन को स्वीकार नहीं किया। ये हम कामना शून्य हो जाएं तो हमारी सारी कामनाएं अपने आप पूरी हैं, और कामना रहेगी तो उसकी पूर्ति के लिए फिर कई समझौते भी करने पड़ेंगे, और उन समझौते में संसार का तो क्या हित होगा ये भगवान ही जाने। यदि हम शास्त्र विरुद्ध समझौते करते हैं तो उससे साधक का सर्वनाश अवश्य हो जाता है। इसलिए ये सब बात तो कामना शून्य हो जाए तो सारी कामनाएं पूरी हैं, और कामनाओं के रहने पर कोई न कोई कामना तो अधूरी रह ही जाएगी। हो जाए तो अच्छा, न हो जाए तो और अच्छा। अग्र स्वामी जी महाराज जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, संसार के काम पूरे हुए या नहीं हुए इस संबंध में साधक की दृष्टि क्या होनी चाहिए। कहते साधक की दृष्टि होनी चाहिए, अगर कहाँ लग थे गिरी दीजे फाटे आभ। कपड़ा फट जाता है तो उस कपड़े के फटे हुए अंश को ढकने के लिए दूसरे कपड़े का एक टुकड़ा उस पर लगाकर सिल दिया जाता है, उसको थेगरी कहते हैं। अब तो कैसा फैशन आया, फटा हुआ कपड़ा ही लोग पहनते हैं। पहले गरीब आदमी भी कपड़ा फट जाता था तो दूसरा कपड़ा लगा के उसको ढक देता था, थेगरी कहते थे उसको। तो कपड़े पर तो थेगरी चढ़ाई जा सकती है, लेकिन बादल फटने लग जाएं, मेघ वायु से तितर बितर होने लग जाएं, बादल फटने लग जाएं, तो उनको थेगरी लगा लगा करके आप पूरा नहीं कर सकते। जैसे आकाश अनंत है, बादल अनंत हैं, उनको थेगरी चढ़ाकर पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसे ही कामनाओं का भी कोई अंत नहीं है, उनको कितनी थेगरियां चढ़ाओगे। इसलिए जो हो जाए वो अच्छा, जो ना हो जाए वो और अच्छा। कोई कामना संकल्प अपने मत करो। कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माँ।